तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 1 की, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की। इसके 3 पार्ट में आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इस वीडियो में मैं आपसे सिर्फ बात करूंगा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। यानी मैं आपसे बात करूंगा डबल एंट्री सिस्टम, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फीचर्स की। इसके अलावा सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है वो सब कुछ हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखो, हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डबल एंट्री सिस्टम। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, डबल का मतलब दो, एंट्री का मतलब जो जर्नल एंट्री कर रहे हो वो आप, यानी जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो। तो जब भी ये एक ऐसा सिस्टम है, जब भी आप एंट्री को 2 जगह रिकॉर्ड करते हो जिसके 2 एस्पेक्ट होते हैं, वो आपका डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो, मेरे पास कुछ दिख रहा है इस टाइम पे, चलो मेरे पास इस टाइम पे ये पेन नज़र आ रहा है, ठीक है। ये पेन मैं सपोज करो 40 रुपये का खरीद के लेके आऊँ मार्केट से, ठीक। अब मार्केट से जब मैंने 40 का खरीदा है तो इसके 2 एस्पेक्ट ढूंढो। 2 एस्पेक्ट क्या ढूंढोगे? पहली चीज़ तो मेरे पास ये पेन आ गया, दूसरी चीज़ मेरे पास से कैश यानी पैसा चला गया। तो पेन आ गया और कैश चला गया, तो पेन डेबिट टू कैश, ये आपकी एंट्री हो गई। तो जब भी आप अकाउंटिंग में किसी भी ट्रांजैक्शंस के 2 एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हो, एक डेबिट और एक क्रेडिट, तो उसे आप बोलते हो डबल एंट्री सिस्टम। देखो जरा थोड़ा सा रीड करते हैं, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग आर रिकॉर्डेड, जिसमें आप दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करोगे, डेबिट भी और क्रेडिट भी। इसके अलावा एक ट्रांजेक्शन हैज़ 2 एस्पेक्ट, बाकी आपको पता है 2 एस्पेक्ट हैं डेबिट क्रेडिट, एंड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ए ट्रांजेक्शन इट इज रिकॉर्डेड वंस ऑन द डेबिट साइड एंड अदर अगेन ऑन द क्रेडिट साइड। तो जब भी आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे तो एक तो आप डेबिट साइड रिकॉर्ड करोगे और दूसरा आप क्रेडिट साइड। इसके बाद आओ फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देख लो। जैसे मैंने पेन का एग्जाम्पल दिया, यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल है, कैश परचेजेस, यानी आपने गुड्स परचेज किए। गुड्स तो समझते हो ना, वस्तुएं जिनका आप बिजनेस कर रहे हो, तो वो आपने वस्तुएं परचेज की हैं, आपने कैश पे किया है। तो आप देखोगे तो गुड्स हमारे पास आ जाएगा, पैसे हमारे पास से चले जाएंगे। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो देखो, गुड्स आर रिसीव्ड एंड इन रिटर्न कैश इज पेड, तो आपके पास गुड्स आ गए और कैश आपने पे कर दिया। इन दी ट्रांजेक्शन 2 एस्पेक्ट्स आर इन्वॉल्व, पहला रिसीविंग गुड्स और दूसरा पेइंग कैश। अंडर डबल एंट्री बोथ एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड, तो यहाँ पर दोनों एस्पेक्ट आपके रिकॉर्ड होंगे। इसके बाद कुछ फीचर्स देख लो डबल एंट्री के। सबसे पहला, इट मेंटेन्स ए कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड मिलेगा आपको, कहाँ पर? डबल एंट्री सिस्टम में। दूसरा, इट रिकॉग्नाइजेज 2 फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन, और हर एक ट्रांजेक्शन के 2 फोल्ड एस्पेक्ट्स मिलेंगे, यानी आपको 2 एस्पेक्ट मिलेंगे ही मिलेंगे हर एक ट्रांजेक्शन के। अगर कुछ ना कुछ डेबिट हुआ है तो कुछ ना कुछ क्रेडिट जरूर होगा, ठीक है। इसके बाद इन दिस सिस्टम 1 एस्पेक्ट इज डेबिटेड, और ये बात तो मैंने आपको बताई दी कि एक ऐसा सिस्टम है जहां पर एक एस्पेक्ट अगर डेबिट हो रहा है तो एक कुछ ना कुछ क्रेडिट जरूर हो रहा होगा, ठीक है। तो ये डेबिट और क्रेडिट रूल्स को फॉलो करेगा। और लास्ट पॉइंट एक, सिंस 1 एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज डेबिटेड एंड अदर इज क्रेडिटेड, द टोटल ऑफ डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट्स। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे, आप ट्रायल बैलेंस क्या होती है वो आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे। बस आप यहाँ पर ये समझ लो कि जितना भी डेबिट साइड का टोटल आएगा उतना ही क्रेडिट साइड का टोटल भी आएगा ही आएगा, और हमेशा आएगा। बस आप कोई गलती ना करो तो, क्योंकि आपने जितना अमाउंट डेबिट में लिखा है उतना ही अमाउंट आपने क्रेडिट में भी लिखा है। इसके बाद तो फिर आ जाओ स्टेजेस, कैसे कैसे चलता है आपका डबल एंट्री सिस्टम, कितने स्टेजों में बटा हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो। रिकॉर्ड करने के बाद आप उसे क्लासीफाई करते हो, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हो, जिसे आप लेजर बोलते हो, ठीक। राम का अलग अकाउंट, कैश का अलग अकाउंट, सेल्स का अलग अकाउंट, परचेस का अलग अकाउंट, रॉ मटेरियल का अलग अकाउंट, वेजेस का अलग अकाउंट, डेप्रिसिएशन का अलग अकाउंट, मशीन का अलग अकाउंट। ये सारे आपने क्या किए, अलग अलग पेज पर अलग अलग प्रकार के अकाउंट्स बना लिए, यानी आपने इन्हें क्लासीफाई कर दिया। सबका टोटल करो, एंड में आप टोटलिंग करोगे, बैलेंस निकाल के कहाँ लिख दोगे, ट्रायल बैलेंस में। यहाँ तक आपका काम किस में होता है, क्लासीफाई में। क्लासीफाई करने के बाद आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, आप साल के एंड में बैलेंस शीट बनाओगे। तो ये जो एंड वाला काम है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, वो आपका लास्ट में होगा। कब होगा, जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना चुके होगे, यानी जब आप जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग कर चुके होगे। तो ये आपका 3 पार्ट में डिवाइड किया है, रिकॉर्डिंग,
क्लासीफाइंग, और तीसरा कहलाता है समराइजिंग, जिसे हम बोलते हैं क्लोजिंग दी बुक्स एंड प्रिपेयरिंग दी फाइनल अकाउंट्स। इसके बाद आओ एडवांटेजेस। अब आपके क्या फ़ायदा है किससे? डबल एंट्री सिस्टम से, कि अगर आप डबल एंट्री सिस्टम को लेके चलते हो तो क्या क्या बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, ये एक साइंटिफिक सिस्टम है। साइंटिफिक सिस्टम समझते हो, जो काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशन के ऊपर बेस्ड होता है, जो काफ़ी ऑब्जर्वेशन के द्वारा जो निकाला गया है और जिसे आप प्रूव कर सकते हो। तो अकाउंटिंग और डबल एंट्री अकाउंटिंग आपका ये वो सिस्टम होता है जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है आपका। सेकेंड पॉइंट है कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। जब आप ट्रांजेक्शन्स के दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हो तो ये आपका कंप्लीट रिकॉर्ड होता है, यानी आपको पता चलता है कि पैसे आए हैं, आए तो हैं, बट कहाँ से आए वो भी आपको यहाँ पर पता चलेगा, क्योंकि आप दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करके चलो। पैसे गए हैं तो क्यों गए हैं आपको वो भी पता चलेगा। इसके बाद है अर्थमेटिक एक्यूरेसी। आप मैथमेटिकली एक्यूरेट हो गए आप, ये आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जितना डेबिट उतना क्रेडिट। अगर डेबिट क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है तो वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। किससे? डबल एंट्री सिस्टम से। इसके बाद प्रॉफिट या लॉस। आप नेट प्रॉफिट नेट लॉस कैसे कैलकुलेट करोगे? आप कैलकुलेट करोगे अकाउंटिंग के द्वारा, और वो भी किसके द्वारा? डबल एंट्री के द्वारा। सिंगल एंट्री में आप नेट प्रॉफिट नेट लॉस एग्जैक्ट नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। इसके बाद नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आपको फाइनेंशियल पोजीशन, और जब भी वर्ड आता है ना फाइनेंशियल पोजीशन, मैंने क्या बोला है? बैलेंस शीट, एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है, नेट प्रॉफिट कितना कमा रहे हो, ये सब कुछ आप डबल एंट्री के द्वारा ही बता पाओगे। इसके बाद फुल डिटेल्स फॉर पर्पस ऑफ कंट्रोल। तो कंट्रोल करने के लिए आप चाहते हो अपना कंट्रोल अच्छे से रखो ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको अकाउंटिंग चाहिए ही चाहिए। और कौन सी? डबल एंट्री, जिसमें हर एक चीज़ के बारे में आपको पता हो। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट, कंपेरेटिव स्टडीज पॉसिबल। कंपैरिजन कैसे पॉसिबल होगा? डबल एंट्री के द्वारा। सिंगल एंट्री में कंपैरिजन पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके बाद अब मैं आपसे बात करता हूँ सिंगल एंट्री आखिर होता क्या है, क्योंकि बार बार मैं आपसे सिंगल एंट्री भी बोल रहा था। सिंगल एंट्री सिस्टम, या जिसे हम लोग अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी बोलते हैं। देखो 11th क्लास के अंदर आप जो बुक पढ़ोगे ना, बुक के ऊपर ही नाम लिखा होगा डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। डबल एंट्री सिस्टम, यानी पूरी बुक में जो भी आप एंट्रीज करोगे, जो भी आप अकाउंट्स बनाओगे, वो सब कुछ डबल एंट्री के ऊपर बेस्ड होगा। बट आप लगभग 23 या 23rd चैप्टर आप देखोगे तो एक चैप्टर होगा अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, उसी को आप सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोलते हो। यानी 11th क्लास में डबल एंट्री के साथ साथ आपको सिंगल एंट्री भी पढ़ना है, भले आपको एक ही चैप्टर क्यों ना पढ़ना हो, ठीक है। तो अब सिंगल एंट्री में क्या होता है वो सुनो। नाम से पता चल रहा है सिंगल एंट्री, यानी आप जब बिजनेस करोगे तो काफ़ी सारी ऐसी ट्रांजेक्शन्स होंगी जिनमें आप सिर्फ एक एस्पेक्ट ही रिकॉर्ड करते हो, दूसरा एस्पेक्ट आप रिकॉर्ड नहीं करते हो। जनरली सिंगल एंट्री सिस्टम पता है कहाँ चलता है? उन लोगों पर चलता है सिंगल एंट्री सिस्टम जो कि ठीक तरीके से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बना पाते हैं, या जो प्रोफेशनल होते हैं। प्रोफेशनल तो समझते हो ना, जैसे डॉक्टर हुआ, एक सीए हुआ, एक लॉयर हुआ, जिनके पास सिर्फ कैश आता ही आता है, मतलब जो फीस वगैरह अर्न करते हैं, उनके लिए सिंगल एंट्री सिस्टम बेटर है। तो वो सिर्फ एक ही अकाउंट बना लें, अपना एक ही अकाउंट में लगे रहें अपनी एंट्रीज करने के लिए। बट अगर आप बात करो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको डबल एंट्री सिस्टम अपनाना ही पड़ेगा। चलो, तो सिंगल एंट्री क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में रीड कर लेते हैं। तो देखो, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट मे बी डिफाइंड एज। अब ये है क्या? अब डेफिनेशन सुनो। इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम, इसी को हम और क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम। यानी अगर आप इसे डबल एंट्री बोलो चल जाएगा, बट कैसी डबल एंट्री है ये? इनकम्प्लीट। और डबल एंट्री क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये आप सोच सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी सारी एंट्री डबल एंट्री होती हैं, यानी 2 एस्पेक्ट रिकॉर्ड होते हैं, बट हर एक ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। देखो, इन दिस सिस्टम ऑल ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन डबल एंट्री बेसिस। ध्यान रखना, सारी की सारी ट्रांजेक्शन डबल एंट्री पे रिकॉर्ड नहीं होती, बट कुछ होती हैं यहाँ पर भी डबल एंट्री पे, ठीक है। इन सम ट्रांजेक्शन बोथ एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। देखो, जो मैंने भी बोला कि कुछ ट्रांजेक्शन्स में तो दोनों एस्पेक्ट्स आपके रिकॉर्ड होंगे, वाइल इन दी अदर्स आइदर वन एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड और नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। तो कुछ ट्रांजेक्शन्स में क्या होगा, या तो आप सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करोगे, या फिर आप उसे बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करोगे। इसके बाद इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग ऑल दी अकाउंट्स ओनली पर्सनल एंड कैश बुक आर मेंटेन्ड अंडर दिस सिस्टम। तो इसमें सारे अकाउंट्स ना बना करके आप सिर्फ और सिर्फ कैश बुक
और आप पर्सनल अकाउंट बनाते हो। पर्सनल अकाउंट समझते हो ना, जैसे राम एक हमारा पर्सन है जिससे हम काफ़ी सारी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसका एक अकाउंट बना लिया, एक श्याम का अकाउंट बना लिया, और एक बना ली सिर्फ कैश बुक। कैश बुक क्यों बना ली? जो पैसा आ रहा है डेबिट साइड रिकॉर्ड करते जाओ, जो पे कर रहे हो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते जाओ, बस इतना ही, ना कोई फिर जनरल एंट्री, ना कुछ ना कुछ। और जो पर्सन के अकाउंट है उनकी एंट्रीज उसमें करते जाओ, ठीक है। तो द अकाउंट्स मेंटेन्ड अंडर दिस सिस्टम आर इनकम्प्लीट एंड अनसिस्टमेटिक एंड देयरफॉर नॉट रिलायबल। तो ये आपका कैसा होता है? इनकम्प्लीट होता है, अनसिस्टमेटिक होता है, इसलिए ये रिलायबल नहीं होता है। इसके बाद कुछ एक दो लाइन और लिखी हैं। सिंस ऑल ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड अंडर दिस सिस्टम ऑन डबल एंट्री बेसिस, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। यहाँ से आप ट्रायल बैलेंस नहीं बना पाओगे, और ट्रायल बैलेंस नहीं बनाने के कारण आप फाइनल अकाउंट्स भी नहीं बना पाओगे, यानी आप बैलेंस शीट नहीं बना पाओगे, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं बना पाओगे। तो आप नेट प्रॉफिट, नेट लॉस एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे, आप बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे। तो सब कुछ किसके द्वारा पॉसिबल होगा? वो पॉसिबल होगा आपका डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के द्वारा। तो आपको अच्छी तरीके से पढ़नी है कौन सिस्टम? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो फ्रेंड्स, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं मैं अब आपसे सेकंड चैप्टर के साथ। और अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है, आप टेलीग्राम से वो पीडीएफ की लिंक आप डाउनलोड कर सकते हो, मतलब पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो बिना किसी चार्जेस के, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्रेंड, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मिलता हूं मैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।